हेलो गाइज, आ जाओ जल्दी से। संख्या पद्धति का अपना जो चैप्टर चल रहा है उसका आज हम एक टाइप बताने वाले हैं और वो टाइप इतना बेहतरीन ट्रिक से रहने वाला है कि आप उसका आंसर देखते ही लगा दोगे। तो संख्या पद्धति जो है एक पूरे मैथ का एक बढ़िया सा रोल निभाता है। अगर आपने संख्या पद्धति को बढ़िया से सीख लिया तो आप समझ जाना 30 से 40% मैथ का हिस्सा कवर कर लिया है। सवाल आपके सामने आ चुका होगा, सवाल से आप रूबरू हो जाइए, देखना उसने सवाल में क्या बोला है। तो देखना सवाल में बिल्कुल साफ साफ लिखा है। क्या लिखा है कि एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। तदनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। सवाल को समझना क्या बोला है। कोई संख्या है, हमें नहीं पता क्या संख्या है, लेकिन उस संख्या को 49 से विभाजित किया गया है। हमें मतलब किससे है? सिर्फ शेषफल से मतलब है। तो यहाँ पर आप देखोगे जब उस संख्या को भाग किया गया है कितने से? 49 से, तो शेषफल कितना आया है? आप कहोगे यहाँ पर शेषफल आया था 32। कितना आया था भाई? 32 शेषफल आया था। कितना आया था? 32। तो हमने यहाँ पर कितना लिख दिया? 32 लिख दिया। इस चीज़ को आप देखना। अब वो हमसे क्या कह रहा है? क्या उसी संख्या को, जो संख्या थी पहले कि जिस संख्या को 49 से भाग करने पर 32 शेषफल आया था, तो उसी संख्या को अब 7 से विभाजित करना है तो शेषफल क्या आएगा। तो देखना क्या करना है। जो भी शेषफल हमारा पहला वाला होता है, कितना शेषफल है? 32 है। उसी को हम लास्ट वाली संख्या से विभाजित कर देंगे, जितने से वो विभाजित करने के लिए या काटने के लिए बोल रहा है। कितने से बोल रहा है? 7 से। तो हम क्या करेंगे? इस 32 को 7 से भाग कर देंगे, जो भी शेषफल आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 7 से काटो, कितनी बार जाएगा? 7 चौक 28। कितना शेष बचा? 4 शेष बचा। यानी कि शेषफल कितना हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा कितना? 4 हो जाएगा। और यही क्या है भाई? इस सवाल का जवाब आ चुका है। क्या है भाई? हाँ, यही सवाल का जवाब है। तो कैसी लगी ट्रिक? अगर आप ऐसी चाहते हो कि हर रोज आपको ट्रिक मिलती रहे तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब मैथ आप यहाँ पर बढ़िया तरीके से सीखने वाले हो। इस नालंदा आईपी मैथ चैनल पर बढ़िया प्लेटफॉर्म है। अगला सवाल इसी का सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, डिजिट चेंज है। क्या बोला है उसने? देखना, सवाल से रूबरू हो जाओ। वो कह रहा है कि कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेष देती है। यदि वही संख्या 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या होगा। हमें मतलब किससे भाई? शेषफल से मतलब है, क्योंकि हमें शेषफल ही ढूंढना है, यानी कह सकते हो हमें शेषफल ही निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो वो क्या कर रहा है? संख्या कोई भी हो सकती है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है अपने सवाल से। वो कह रहा है कि कोई संख्या है और उस संख्या को 280 से विभाजित किया गया तो शेषफल कितना आया। आप यहां पर कहोगे शेषफल यहां पर आ चुका है, शेषफल यहां पर आ चुका है 115। कितना आया भाई? शेषफल 115 आया। अब वो कह रहा है कि यदि वही संख्या 35 से विभाजित की जाए। अब कितने से विभाजित करनी है? 35 से। तो हम उस संख्या को विभाजित ना करके पहले वाले शेषफल को विभाजित करेंगे उसी संख्या से। कितने से? 35 से। इससे विभाजित कर देंगे, यानी पहले वाले शेषफल को उस संख्या से विभाजित कर देंगे, जो भी आएगा शेष वही हमारा क्या होगा? आंसर बन जाएगा। तो 35 से कितनी बार जाएगा? 35 या 105 होता है। शेष कितना बचा? 10। तो यहां पर आप देखोगे शेषफल बच चुका है, शेषफल यहां पर बच चुका है कितना? 10। और यही क्या है भाई? इस सवाल का जवाब आ चुका है। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। एक लास्ट सवाल है, उसके बाद हम टाइप चेंज कर देंगे। तो यहां पर देखना, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आंसर आप चुटकियों में दे सकते हो। वो कह रहा है कि एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए करने पर 22 शेष बचता है। y का मान कितना है? कोई संख्या है x और उस संख्या को कितना? 289 से विभाजित किया गया है। कितने से? 289 से। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि संख्या क्या थी क्या नहीं थी, हमें मतलब किससे? शेषफल से मतलब है। जब 289 से x संख्या को विभाजित किया गया तो शेषफल कितना आया भाई? आप कहोगे यहाँ पर जो शेषफल आया था या आया है वो कितना आया? 18 शेषफल आया। कितना भाई? 18 शेषफल आया। अब उसी संख्या को वो 17 से विभाजित करने बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे? पहले वाले शेषफल को उस संख्या से विभाजित कर देंगे और जो भी शेषफल आएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर। तो 17 ही करना, 17 कितना बचा शेष? आप कहोगे यहाँ पर जो शेषफल बचा है, यहाँ पर जो शेषफल बचा है वो कितना है भाई? 1 बचा। तो 1 हम यहाँ पर लिख देंगे और यही क्या है भाई? इस सवाल का जवाब आ चुका है। हाँ भाई, हाँ, यही तो इस सवाल का जवाब है। अगला टाइप में चेंज करने वाला हूँ, सवाल आपके सामने है, रूबरू हो जाओ। अगर वीडियो को शेयर मार दो आप तो मजा आ जाए, कहने की जरूरत नहीं है, वो काम आप खुद कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर देखना, इसको मैं मिटा देता हूँ और सवाल आपके सामने आ चुका होगा। तो सवाल में क्या बोला है? वो हमसे कह रहा है कि विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। तदनुसार
यदि उसमें शेषफल 40 हो, कितना हो भाई, उसमें शेषफल 40 हो तो भाज्य कितना होगा। तो आप एक चीज को समझना, यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, उसको उतार लेना बढ़िया से। हमसे क्या पूछ रहा है वो हमसे पूछ रहा है कितना भाज्य, उसने भाज्य पूछा है, तो भाज्य निकालने के लिए होता है हमारा भागफल और गुणा रहता है कितना, भाजक और प्लस रहता है कितना, शेष। अब देखना ये फॉर्मूला बना कैसे है, ये फॉर्मूला बना कैसे, थोड़ी सी बात है बस, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड की। तो यहाँ पर देखना मैं इस तरीके से कर लेता हूँ, जो हमारी विधि है भाग करने की। तो यहाँ पर हम एक संख्या को भाग करते हैं, मैंने मानी x संख्या को भाग किया, किससे, 22 से। मैंने 22 से x संख्या को भाग किया, तो भागफल कितना आया हमारा, भागफल यहाँ पर मान लेते हैं z, और यहाँ पर लिख देते हैं कितना, शेष हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब देखना, अगर मैंने 22 से इस संख्या को भाग किया तो ये क्या बन गया, ये बन चुका है हमारा क्या, ये बनेगा भाजक, यानी कि जो भाग करता है उसे भाजक कहते हैं, और जो भाग होता है, कौन भाग हो रहा है, x भाग हो रहा है, तो ये बनेगा हमारा क्या, भाज्य, ये बन जाएगा हमारा क्या, भाज्य बन जाएगा, और ये क्या बनेगा भाई हमारा z, ये हमारा बनेगा भागफल, क्या बनेगा, भागफल, और शेषफल यहाँ पर है। तो देखना हम कैसे करते हैं, हम इन दोनों की गुणा करते हैं, इन दोनों की, यानी भाजक की और भागफल की, या कह सकते हो भागफल की और भाजक की, इन दोनों की हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं और प्लस शेषफल जोड़ देते हैं, और ये वाली संख्या हमारी निकल जाती है, यानी कि आप कह सकते हो भाज्य निकल जाता है। तो यही काम हमने यहाँ पर किया, यानी भाज्य हमने निकाला है, भाज्य, तो हमने क्या, भागफल की और भाजक की गुणा कर दी, यानी भागफल की और भाजक की गुणा कर दी, और प्लस क्या किया, शेष जोड़ दिया, ये फॉर्मूला यहाँ से बनकर तैयार हुआ है, ये स्ट्रक्चर था। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, सवाल आपके सामने है, सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा और आप इसको हल करना शुरू कर सकते हो। तो यहां पर क्या बोला है, वो कह रहा है कि विभाजक जो है भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार यदि उसमें शेषफल 40 हो, पहले तो आप लिख लो जो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, उसने हमें दे रखा है क्या, शेषफल। आप यहां पर देखो तो शेषफल उसने हमको दिया है कितना, 40 हमें शेषफल दे रखा है, लेकिन जो भाजक है अगर आप देखो तो जो विभाजक है या भाजक है एक ही बात है, जो भाजक है वो शेषफल का 5 गुना दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, 5 गुना। तो मैं यहां पर कर सकता हूं 40 गुणा 5, तो यहां पर मेरा क्या निकलेगा, भाजक निकल जाएगा। भाजक और विभाजक एक ही होता है, परेशान मत होना। तो 5 चौक 20, कितना हुआ भाई, 20, यानी कि आंसर कितना आ चुका है, यानी कि हम कह सकते हैं भाजक कितना आ गया, 20। लेकिन उसने बोला है कि भाजक जो है भागफल का 10 गुना है। वो जो भाजक है, आप ऐसे भी कर सकते हो उसको कि भाजक जो है कितना है, भागफल का, किसका, भागफल का कितना है, 10 गुना है, हो गया 10 गुना। भाजक भागफल का कितना हुआ, 10 गुना हो गया। तो यहाँ पर आप देखो तो भाजक कितना है, 200 है, तो आप यहाँ पर कितना रख दोगे, 200 रख दोगे भाजक की जगह, और बराबर क्या आएगा, भागफल और गुणा में कितना रहेगा, 10। इस 10 से, यानी कि 1 0 से 1 0 कट जाएगा, भागफल कितना आएगा, आप देखोगे यहाँ पर भागफल बराबर आ जाएगा कितना, 20। भागफल 20 आ चुका है, कितना आ चुका है भाई, भागफल 20 आ चुका है। आप आराम से यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास शेषफल भी है, भाजक भी है, भागफल भी है, हमसे भाज्य पूछा गया है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखना हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ से भाज्य बराबर भागफल कितना है यहाँ पर 20, तो मैं यहाँ पर रख दूंगा 20, और गुणा में भाजक कितना है, आप देखोगे 200, तो मैं यहाँ पर रख दूंगा कितना, 200, और प्लस शेष कितना है, 40 है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे हम, 40 रख देंगे। ये दे रखा है हमको क्या, शेषफल। तो आप यहाँ से हल कर लेंगे, 2 दूनी 4, ये बनेगा कितना, 4000, और प्लस यहाँ पर आप देखोगे तो वहाँ पर कितना है, 40 है, कितना, 40, ये 40 है, तो इसको जोड़ देंगे तो ये कितना बनेगा, 40, और यहाँ पर बनेगा 40, यानी भाज्य कितना आ चुका है भाई, हमारा भाज्य आ चुका है 40। ये क्या है भाई, इस सवाल का जवाब आ चुका है, इस सवाल का जवाब है ये 40। एक सवाल और बड़ा बेहतरीन है, मजा आ जाएगा उसको देख के, तो हो वो कह रहा है हमसे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह से भाज्य हो जाए, यानी कि पूरी तरह से विभाजित हो जाए, कट जाए। सवाल ये मैं मिटा रहा हूँ, जो यहाँ पर लिखा हुआ, ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पर लिखा था, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप नहीं कर सकते हो, बस प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पर देखना क्या बोला है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे
बड़ी संख्या क्या होती है भाई? 1 2 3 4, यानी 9 को 4 बार लिख दो। सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी? 9999। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब वो कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में ऐसा क्या जोड़ा जाए, छोटी से छोटी संख्या ऐसी क्या जोड़ी जाए जो 307 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। अब मुझे बताना, अगर इस 9999 को अगर 307 से भाग दिया जाए, पूरा पूरा कट गया तो कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं कटा, कुछ ना कुछ शेष बच गया, तो उस शेष में हम ऐसा क्या जोड़ें कि 307 से पूरा पूरा कट जाए। अगर ये कट सकता है तो ये भी कट जाएगा। देखना कैसे। अगर मैं 307 से इसको भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा? 3 तिया 9, समथिंग 3 बार चला जाएगा। तो 3 सत्ते 21, 21 का 1 कैरी होगा 2, 3 0 0, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 3 तिया 9, कितना आएगा? 3 तिया 9। तो यहाँ पर बचेगा 8 बच जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 7 और यहाँ पर 0। 9 उतार लेंगे, उतार लिया हमने 9। कितनी बार जाएगा? समथिंग 2 बार चला जाएगा, है ना। 2 तिया 6 और ये 7 है, हाँ 2 बार चला जाएगा। आप यहाँ पर देखना, 2 सत्ते 14, 14 का 4, 1 कैरी, 2 0 0 1 आ जाएगा। 2 तिया 6, कितना बचेगा? यहाँ पर बच जाएगा 5, यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 7 और यहाँ पर कितना बचेगा? 1। आप अगर देखो तो यहाँ पर शेष बच चुका है कितना? 175 शेष बच गया। अगर ये 175 शेष ना बचता तो 307 से संख्या पूरी पूरी कट जाती और कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं थी। अब देखना, ये कितना? 175। अब इस 175 में ऐसा क्या जोड़ूं जो इस 307 से पूरा पूरा कट जाए। अगर पूरा पूरा कट जाएगा, यहां पर भी 307 होता 175 की जगह, तो पूरा पूरा कट जाता एक बार और, कोई दिक्कत नहीं थी। अब नहीं कट रहा, क्यों? 175। अब इस 175 में मैं क्या जोड़ दूं जो 307 से कट जाए? तो हम क्या करेंगे, इस 307 में से 175 घटा देंगे, यहाँ पर चल जाएगा। तो यहाँ पर देखना कितना बचेगा? 2, यहाँ पर बचेगा कितना? 3 और यहाँ पर बचेगा 1। यानी कि अगर आप 132 इस 175 में जोड़ दो तो ये कितना बन जाएगा? 307 बन जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ेंगे कितना? 132। यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये बनेगा हमारा 7, यहाँ पर बचेगा 0 और यहाँ पर 1 और 1 2 और 1 कैरी 3, 307। अब देखना, जब 175 में मैंने 132 जोड़ा तो ये कितना बन गया? 307। अब ये 307 इससे पूरा पूरा कट जाएगा। कितनी बार? एक बार कट जाएगा। कितनी बार? एक बार पूरा पूरा कट जाएगा। 307 ही करना, 307 एक बार कट जाएगा तो यहां पर कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो मैं कह सकता हूं कि इस संख्या में 132 जोड़ा जाए, यानी कि छोटी से छोटी संख्या 132 जोड़ा जाए तो हमारा ये 9999 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है भाई? हमारा आंसर है 132। ये इस सवाल का जवाब है, ऑप्शन सी हो जाएगा। वीडियो और ट्रिक आपको पसंद आई हो और आप चाहते हो कि लगातार आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें और आप चैनल पर नए हो तो तुरंत बिना झिझके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप मैथ बढ़िया तरीके से सीखने वाले हो। तो इस वीडियो को प्लीज़ कहीं ना कहीं शेयर जरूर कर देना ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप के साथ। जय हिंद।